एक क्वेश्चन किसी पे नहीं हुआ। ये वाले देखो सब पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख रहे हैं। ये 35 है, ये 65 है, इनका यूज करके निकालना है। बीसी एक आर्क है, बीसी आर्क से एक लाइन आई वो यहाँ पे ज्वाइंट हो गई, और बीसी आर्क से एक लाइन गई वो इधर हो गई। तो ये पता चला ये वाला एंगल सेम होगा। अब लिखोगे कैसे? इस वाले एंगल का नाम क्या है? BAC। यहाँ लिखोगे एंगल BAC इक्वल कौन सा होगा? BDC। BDC की वैल्यू निकालनी थी, उसको आगे लिख लेते हैं। एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC कितना हो जाएगा? 35। ये चीज लिखनी थी, सब प्लस करके लिखे। पहली वाली लाइन गलत है, वो उतना ही देख के काट देगा, भले तुम्हारा आंसर सही रहे, नहीं मिलेगा नंबर। तो पहले तो इतना लिखो कि ये 35 हुआ। क्यों हुआ? फिर लिख सकते हो सेम आर्क में बने हुए एंगल्स इन अ सेम आर्क, एंगल्स इन सेम आर्क में, इसके लिए 35 हुआ। तो जो पता चलता है उसको लिख लो। अब इस एंगल ट्रायंगल को देखो, BCD को 65 है, ये 35 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब लिखना इन ट्रायंगल BCD। BCD में क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते। एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। ये ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तीसरा नहीं पता, इसके लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं AS, ठीक है। BCD कितना, और ये है CDB 35, ये 65 इक्वल टू 180। X इक्वल टू आएगा 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। ऐसे निकालना था। ये चीज किसी ने लिखी नहीं है, लिखी थी ये वाली, तुम पता नहीं कौन से में लगा रही, तुम्हारा तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो तुम्हारा DAB एंगल बन गया। DAB कहीं था? DAB तो लाइन थी नहीं। तुम्हारा ही पता नहीं क्या चल रहा है, किसी का सही नहीं था। दूसरा वाला ऐसे करके देखा, ये 32, वैसे 32 ही लिखा था, ये 52 मान लिया, 52 रहना। ये 32, 28, 50 दे रखे हैं। इन तीनों का यूज करके निकलेगा 28, 30 और 50 को देखो। पहले इसको देख लेते हैं 32। AB से 32 बनना है, AB से ही ये बनना है। तो केवल इतना पार्ट जो ब्लैक सा कर दिया, ये 32 है तो ये भी 32 होगा। क्यों? सेम आर्क में बन रहा है। तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू, एंगल ACB, एंगल ADB, ये दोनों सेम होंगे। ACB ADB के इक्वल है। यहाँ से ये वाला एंगल बनना है और यहाँ से ही ये वाला एंगल बनना है। इतना पार्ट केवल सेम हुआ। यहाँ पे लिख दोगे 52 डिग्री है, यहाँ लिख देना एंगल इन सेम आर्क, रीजन लिखोगे अपना, केवल इतना पता चल पाया है। अब देखो ये वाला एंगल जो निकालना बच गया, वो देखो यहाँ से बनना है A और D से, यहाँ से जा रहा है ऐसे, ये रखी हुई है ऐसे, इतना बच गया। अब इसी पॉइंट से देखो दूसरी भी लाइन जा रही है इधर, ये होगा उतना ही ये होगा, सेम आर्क है, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे एंगल ACD किसके इक्वल है? एंगल ABD के। ये कितना हो गया? 50 डिग्री। इतना पार्ट 50 है, इतना पार्ट 52, दोनों पता चले, दोनों प्लस करो। अब हमें निकालना था एंगल BCD। BCD कैसे पता चलेगा? इन दोनों को प्लस कर दो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 50 प्लस 52, या फिर एक बार लिख दो इसको, क्या नाम है इसका? BCA प्लस एंगल ACD, दोनों प्लस करके ऐसे रख सकते हैं, तब जाके आएगा 10। बस इतना सा था, 4 लाइन का। देखो A से, जिसको नहीं आया, AC पॉइंट से ये वाला एंगल बनना है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका यूज करना है। यहाँ से देखो AC से ये 30 बनना है और AC से ये सेंटर पे बनना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल AOC कितना हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल AOC इक्वल टू, ये समझ आया, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन सेंटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 30, मतलब पता चला ये 60 डिग्री हो गया ये वाला। अब देखो AC से यहाँ बनना है और AC से ही यहाँ पे बनना है, सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे, तो लिख देना एंगल Z इक्वल टू 30, एंगल्स इन सेम आर्क। अब गौर से देखो ये वाला EABC, ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है, ये होगा और ये होगा, दोनों प्लस करके 180 रख सकते हैं। Z लिख लो चाहे C लिख लो, एंगल 30 या एंगल E प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, ये लिख देना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर एंगल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। E की 30 है, ये ABC 180, ये 150 डिग्री, ऐसे निकलेगा। नहीं आया अभी? तुम रिवीजन कर रही थी कि नहीं कर रही?